हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसे कि मैंने कल कहा था कि आज मैं एक अलग दूसरा व्लॉग बनाऊंगी विच इज़ फॉर ग्रूमिंग टिप्स फॉर मेन। तो आज वही मैं ग्रूमिंग टिप्स मेन के लिए देना चाहती हूँ। मेन, बॉयज़, जेंट्स, आप कुछ भी कह लो। हाँ, टिप्स मेंस के लिए कुछ ज़्यादा अमाउंट में मैं नहीं दूंगी बिकॉज ऑलरेडी जो मैंने कल व्लॉग बनाया था ग्रूमिंग टिप्स फॉर वीमेन, उसमें कुछ कुछ टिप्स ऐसी हैं जो बॉयज़ के लिए भी जाती हैं। जितना मैं प्रिसाइज़ कर सकती हूँ इस व्लॉग को, मैं उतना करूँगी। पहली टिप बॉयज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो रहता है यूज़ डिओड्रेंट्स, यूज़ परफ्यूम्स। ये मैंने अपने पहले वाले व्लॉग में भी बोला है ग्रूमिंग टिप्स फॉर विमेन में। तो मेंस के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है दैट यू शुड ऑलवेज़ यूज़ परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स, चाहे उसकी स्मेल फ्लारी हो, फ्रूटी हो, इंटेंस हो। लेकिन जो भी आप परफ्यूम एंड डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए जो ओवरलोडेड हो जाए, आपकी नाक में लगे। तो पहली टिप मेरी ये है फॉर मेंस। सेकेंड ग्रूमिंग टिप ये है फॉर मेन दैट यू शुड ऑलवेज क्लिप योर नेल्स। क्लिप अप योर नेल्स मीन्स हाथों के नाखून, पैरों के नाखून काट के रखने चाहिए। ये एक बेसिक नीड होती है ग्रूमिंग की। अगेन, नाखूनों में मिट्टी जम जाएगी, गंदगी जम जाएगी। हम कुछ भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो खाना हो, कुछ भी चीज़ हो जो हम अपने बेयर हैंड से खाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो और जो भी गंदगी है, वो सारी चीज़ें हमारे नेल्स के ज़रिए, हाथों के नेल्स के ज़रिए हमारी बॉडी में जाते हैं। पैरों के नाखूनों में अगर मैल रहता है तो वो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया एंड फंगस की प्रॉब्लम कर सकते हैं। दिस इज़ अ सेकेंड ग्रूमिंग टिप फॉर मैन। वेरी इंपॉर्टेंट टिप वंस अगैन कि आपकी जो सांस है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी, क्लीन होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आप किसी के पास बैठे और कोई आपसे बात नहीं कर पा रहा है। यू शुड ऑलवेज ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, या फिर आपके जो माउथ फ्रेशनर्स होते हैं वो खा सकते हो, माउथ स्प्रेज होते हैं वो यूज़ कर सकते हो। अपनी ब्रेथ को हमेशा साफ़ सुथरी रखना चाहिए। वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रूमिंग टिप जो मैं मेंस को देना चाहूँगी कि नॉर्मली जो मेंस होते हैं उनकी नॉर्मली शिकायत ड्राई स्किन की थोड़ी ज़्यादा रहती है, स्पेशली इन विंटर्स। मेंस की या बॉयज़ की स्किन ड्राई हो जाती है। इन विंटर्स स्पेशली यू शुड ऑलवेज टेक ल्यूकवार्म शावर्स, वार्म शावर्स, हॉट शावर्स नहीं, हल्का गुनगुना पानी से नहा लिया करो, गर्म पानी से नहीं। क्यों? ज़्यादा गर्म पानी से क्या होगा कि आपके जो स्किन का, आपके जो बॉडी के असेंशियल ऑयल्स हैं, जो आपके सिक्रीशंस हैं, वो बह जाते हैं, तो इसलिए आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। प्लस बॉयज़ को और गर्ल्स को मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी ग्रूमिंग में कि सर के जो बाल होते हैं वो ज़्यादा वॉश नहीं करने चाहिए। गर्ल्स नॉर्मली हफ्ते में 3 बार वॉश कर सकती हैं, बहुत सी गर्ल्स 2 बार वॉश करती हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी 3 बार, कम से कम 2 से 3 बार तो वॉश कर ही लेने चाहिए बाल। और जहाँ तक बात है बॉयज़ की, तो डेली बेसिस पे भी बॉयज़ को अपने हेयर्स वॉश नहीं करने चाहिए। एक दिन एक छोड़ के करोगे तो भी सही रहेगा, बट डेली बेसिस पे करोगे तो असेंशियल ऑयल्स, मिनरल्स आपके बालों से स्कैल्प के थ्रू रिंस ऑफ हो जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा गर्म पानी से नहाओगे और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसमें और ड्राइनेस की शिकायत आ जाएगी। दिस इज़ माई नेक्स्ट टिप फॉर यू ऑल। नेक्स्ट ग्रूमिंग टिप फॉर मेन इज़ दैट यू शुड ऑलवेज शेव करेक्टली। आपकी दाढ़ी है, आपको प्योर शेव करना पसंद है, बिल्कुल स्किन को बिल्कुल क्लीन रखना पसंद है, यू शुड ऑलवेज शेव करेक्टली। क्या प्रोडक्ट आप अपनी स्किन पे यूज़ कर रहे हो, यू शुड ऑलवेज टेक केयर फॉर दैट। दिस इज़ नेक्स्ट टिप फॉर यू। My next tip for boys or for men is that you should always trim your beards. आपकी जो beard होती है, जो आपकी दाढ़ी होती है, वो आपको हमेशा ट्रिम करके रखनी चाहिए, सेट करके रखनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा उसको बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर खुजली, इचीनेस होने लगती है, स्किन रैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है। यू शुड ऑलवेज टेक केयर फॉर दैट टू। दिस इज़ माई नेक्स्ट टिप फॉर यू ऑल। This is a common tip for men and for women that you should always moisturize your body each and every day. Moisturization of skin is very important. Skin भी हमारी सांस लेती है। The largest organ of our human body is skin. अपनी स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। We should always moisturize our skin, whether it's summer, autumn, winter, rainy, whatever it is. It's my next tip for you all.
बॉयज़ ऑल्सो, गर्ल्स के लिए सनस्क्रीन इंपॉर्टेंट होती है एज वेल एज़ फॉर बॉयज़ ऑल्सो, बॉयज़ भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द यूवी रेज ऑफ द सन। साथ ही साथ मैं एक ग्रूमिंग टिप और इसमें इंक्लूड करना चाहूँगी दैट आपको बॉयज़ जो हैं आपको अपने बालों की कटिंग जो भी आप कराते हो, ट्रिमिंग, कटिंग, ये टाइम टू टाइम करा लेनी चाहिए। अगर नहीं कराओगे स्कैल्प ड्राई हो जाएगा, इची रहेगा, दानों की प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, डैंड्रफ की प्रॉब्लम, बहुत सी चीज़ें रहती हैं। यू शुड ऑलवेज़ यूज़ अ करेक्ट शैम्पू और conditioner or mask. This is common for both men and women. You should always use the brand or the shampoo जो आपके बालों को सूट करता हो, right? So this is next tip. Very important tip for both the genders is that you should always sleep well. 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है, जबकि आज के टाइम पे लोग बाग 4-4 घंटे की नींद ले लेते हैं। बहुत से लोग बाग तो सोते भी नहीं हैं। कोविड के टाइम में रात में जग रहे थे, दोपहर में सो रहे थे। सो 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मेक्स योर स्किन फ्लॉलेस एंड ग्लोइंग, और आपके जो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हट जाती हैं। सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ माई नेक्स्ट टिप। आज का व्लॉग बस इतना ही था। ये कुछ ग्रूमिंग के टिप्स थे फॉर मैन। अगर आपको बाकी के और ग्रूमिंग के टिप्स जानने हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं एक और ग्रूमिंग टिप्स पार्ट 2 भी बना दूँगी, जिसमें मैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिप्स शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। अदरवाइज़ मैन वीमेन, अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ टिप्स चाहिए हो तो मैंने जो व्लॉग बनाया था ग्रूमिंग टिप्स फॉर वीमेन, आप उसमें से भी देख सकते हो। काफ़ी उसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द डे, और अब मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। So bye bye everyone. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Also do like my Facebook page and just follow on my social handles as well. On Instagram you can search my name and you will got my profile. And yes, that's it for the day. We'll meet tomorrow. Till then, bye bye, take care, I love you all.